सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आपका स्वागत है ईवीएस क्लास में। मैं हूँ ईडी सिंधु। आज मैं आपको क्लास 4 का ईवीएस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी। पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। तो बच्चों, ये पिक्चर आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पिक्चर जो है आपके जो पाठ में पढ़ाने जा रही हूँ उसी से संबंधित है। तो बच्चों, चलिए हम पिक्चर देखते हैं। बच्चों, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये किस किस चीज का पिक्चर है? देखिए, पहला पिक्चर है ट्रेन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रेन आकर खड़ी है और यहाँ पर कितनी भीड़ है। और नेक्स्ट पिक्चर है, ये है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है जानते हैं बच्चों? जहां पर जो है ट्रेन आकर रुकती है, ठीक है, तो इसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इनको आप पहचानते हैं? ये है कुली। ये जो है लोगों के सामान को उठाते हैं और इनके बदले में जो है लोग उन्हें पैसे भी देते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये है प्लेटफॉर्म पर जो है बहुत सारी दुकानें भी लगी होती है। इसमें जो है बहुत सारी चीजें बिकती है, जैसे चिप्स, पानी और खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सभी चीजें जो है कहाँ पर होती है? रेलवे स्टेशन में। तो बच्चों, आज हम जो है इसी से संबंधित एक पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ, ओमना का सफर। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। तो बच्चों, ओमना की एक सहेली था, उसका नाम क्या था? राधा। तो ओमना और राधा क्यों खुश थे? क्योंकि वे दोनों जो है ट्रेन से केरल जो जा रहे थे। ओमना कहाँ जा रही थी? ओमना नानी के घर जा रही थी। और राधा कहाँ जा रही थी? राधा जो है छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ केरल जा रहे थे। और इन दोनों का टिकट जो बुक कराने कौन गए थे? ओमना के अप्पा। ओमना के अप्पा मतलब क्या है? अप्पा मतलब है पापा। तो ओमना के पापा ही दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने गए थे। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाएं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी। दोनों ने मिलकर राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। तो बच्चों, क्या हुआ? सफर से 2 दिन पहले राधा जो है साइकिल चला रही थी और राधा जो है साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर बोले से राइट पैर के जो है हड्डी टूट गई। और डॉक्टर ने क्या किया? जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको जो है 6 हफ्तों के लिए जो है राधा की टांग पर जो है प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी उसे मना कर दिया। अब जो है राधा के परिवार को आप जा नहीं पाएंगे छुट्टियां बिताने, तो अब उनका जो है टिकटें को जो है रद्द करानी पड़ी, मतलब टिकट को कैंसिल कराना पड़ा। राधा और ओमना जो है ये बात सुनकर बहुत उदास हो गए, क्योंकि उन दोनों ने जो है बहुत सारी तैयारियां जो की थी। तो इसके लिए उनकी माँ, राधा की माँ ने जो है ओमना को एक उपाय सुझाया। तो क्या उपाय सुझाया? चलिए देखते हैं। उन्होंने जो है ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना। राधा की माँ ने ओमना से क्या कहा? तुम लोग उदास मत हो, तुम एक काम करो, तुम जब ट्रेन में सफर करोगे तो अपने साथ एक डायरी लेके जाना और उस डायरी में जो है अपनी पूरी सफर की बात जो है लिखती रहना। इससे क्या होगा? जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी
अच्छा बीतेगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि तुम्हारी जो भी तुम्हारी बातें सब तुम डायरी में लिखना और जब तुम वापस आओगी उस डायरी को तुम राधा को दे देना। तो राधा जो है उस डायरी को पढ़ लेगी और इससे जो है वो कोई बात जो है तुम भूलोगी नहीं और तुम्हारे सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीते। तो बच्चों इसके बाद क्या हुआ? दोनों सहेलियों को जो है ये बात बहुत अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो ओमना ने जो है राधा की मम्मी की बात सुन ली और अपने साथ एक कॉपी ले लिया और उसने क्या करा, रास्ते में जो है जो भी बातें होती थी वो सब उसने लिखती रही। तो चलिए बच्चों हम ओमना की डायरी के कुछ पन्ने देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर घड़ी है, इस पर टाइम कितना लिखा हुआ है? 11:35 यानी कि 11:35 और डेट क्या है? 16 और दोपहर का समय था। स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले सबने क्या देखा? रिजर्वेशन चार्ट देखा। रिजर्वेशन चार्ट में उन्होंने अपना नाम देखा। तो रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है मालूम है बच्चों आपको? रिजर्वेशन चार्ट मतलब हमें कहीं लंबी यात्रा पर जाना होता है, मतलब 1, 2, 3 दिन के लिए, तो हमें जो है अपनी टिकट जो है पहले से रिजर्व करानी पड़ती है, क्योंकि हम खड़े होकर तो नहीं जा सकते, हमें सोना भी पड़ेगा। तो हम जो है टिकट जो है पहले से ही बुक कराते हैं, रिजर्व कराते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर जो है एक रिजर्वेशन बोर्ड लगा रहता है और उस पर जो है एक रिजर्वेशन चार्ट चिपका रहता है, जिस पर जो है नाम लिखा रहेगा और जो है उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा जो जाने का है और उनकी आयु लिखी रहेगी और वो जो है मेल है या फीमेल है वो लिखा रहेगा। तो चलिए बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ रिजर्वेशन चार्ट क्या है। बच्चों ये है रिजर्वेशन चार्ट। इस पर जो है जो यात्रा कर रहे हैं उनका नाम रहेगा, उसके बाद उनका सीट नंबर भी लिखा रहेगा। तो हम जब रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो हमें जो है वो टिकट काउंटर पर जो बैठते हैं उनको क्या क्या बताना रहेगा? अपना नाम बताना रहेगा, अपनी उम्र बतानी रहेगी, उसके बाद आप मेल हो या फीमेल हो ये बतानी रहेगी, उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो वो भी बतानी पड़ेगी। तो इस तरह सब कुछ हम बता देंगे तो हमें जो है इस तरह एक टिकट मिलेगा। तो बच्चों ये है ट्रेन टिकट। इसमें जो है सब कुछ लिखा रहेगा, जैसे आप कहाँ से ट्रेवल करें, किस जगह से आप ट्रेन पर चढ़ेंगे और कहाँ तक आप जाएंगे। उसके बाद आपका कोच लिखा रहेगा, उसके बाद लिखा रहेगा आपका सीट नंबर और उसके बाद आपका बर्थ और आप फीमेल है या मेल वो लिखा रहेगा। उसके बाद आपकी एज, आपकी आयु लिखी रहेगी। उसके बाद देखिए बच्चों आप कब यात्रा कर रहे हैं और उसका समय लिखा है और कौन सी तारीख में आप यात्रा करें, ये सभी चीजें जो है टिकट पर लिखी रहेगी। तो बच्चों प्लेटफॉर्म पर हम पहुंच गए, जल्दी ही ट्रेन कहां पर आकर पहुंच गए? प्लेटफॉर्म पर। अब प्लेटफॉर्म क्या है बच्चों जानते हैं ना? जहां पर ट्रेन आकर रुकती है। तो हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही जो है भरी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह ये ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। गांधीधाम कच्छ ये सभी जगह जो है गुजरात में है और गुजरात से ही ये लोग भी वहां से यात्रा शुरू किए थे। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। हमने पहले ही पिक्चर में देखा था ना बच्चों, जहां पर ट्रेन आई है तो वहां पर बहुत भीड़ होती है। तो एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है ट्रेन में जो है चढ़ने के लिए और उतरने के लिए अलग अलग दरवाजे नहीं होते हैं, एक ही दरवाजे से लोग चढ़ते भी है और उतरते भी है। तो बहुत भीड़ थी। हम भी जैसे तैसे चढ़ गए और अपनी सीट ढूंढकर जो है अपना सामान रख दिए। ट्रेन के चलने से पहले ही सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। तभी जो है कौन आया? टिकट चेकर आया। बच्चों आप टिकट चेकर को जानते हैं? ये देखिए इन्हें टिकट चेकर कहते हैं। बच्चों ये है टिकट चेकर। इनको हम कैसे पहचानेंगे? ये जो है काले कोट पहने होते हैं। इनका काम क्या है? ये जो है टिकटों की चेक करता है, यानी कि सबके पास टिकट है या नहीं,
और जिसके पास मान लीजिए टिकट नहीं है तो उनसे जो है वो फाइन भी लेते हैं, उनको जुर्माना भी देना होता है। इसके बाद वो उनको सीट बताते हैं कि आपका सीट यहाँ है, आप यहाँ बैठे। इस तरह लोगों की मदद भी टिकट चेकर करते हैं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्हें और मुझे बीच वाली। तो बच्चों ट्रेन में जो है 3 तरह की बर्थ होती है, आप जानते होंगे। उसमें सबसे नीचे वाली बर्थ को हम क्या कहेंगे? लोअर बर्थ। और बीच वाली बर्थ को हम क्या बोलेंगे? मिडिल बर्थ। और सबसे ऊपर वाली बर्थ को हम क्या बोलेंगे? अपर बर्थ। तो बच्चों चलिए हम उस बर्थ के फोटो भी देखते हैं। बच्चों ये है बर्थ, आप देख रहे हैं, इसे हम लोअर बर्थ कहेंगे और इसे हम मिडिल बर्थ कहेंगे और इसे हम अपर बर्थ कहेंगे। देख लिए ना बच्चों, ये 3 बर्थ है। तो यहाँ पर जो है ओमना के अम्मा और अप्पा बैठे और यहाँ पर जो है कौन बैठे थे? ओमना और उसका भाई उन्नी। और यहाँ सबसे ऊपर में जो है कॉलेज के 2 बच्चे भी बैठे थे और उसके बगल में जो है 2 सीटें होती है खिड़की के बगल, और इसमें 2 ही सीट होते हैं। तो सबसे ऊपर वाली सीट पर जो है 2 लड़के हैं, पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। उनके बगल में जो 2 बर्थ की सीट है उसमें जो है 2 बच्चे थे और उनके साथ उनके परिवार भी जा रहे थे। तो ओमना ने सोचा कि मैं इनसे बाद में दोस्ती कर लूंगी और उसके बाद ओमना ने क्या करा? खिड़की के पास में बैठकर अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया। तभी जो है अम्मा ने क्या किया? खाने का डिब्बा खोल दिया और खाने के डिब्बे में क्या क्या था? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। कितनी सारी चीजें जो है अम्मा लाई है। ये सब देखकर ओमना के मुंह में पानी आ गया और उसने जो है अपना डायरी बंद किया और बोली कि अब मैं खाने के बाद जो है लिखूंगी। तो बच्चों देखिए ओमना की अम्मा जो है ट्रेन में अपने साथ खाने के लिए क्या क्या लेके गई थी? ये है ढोकला और चटनी, ये है नींबू वाली चावल, इसको बोलते हैं लेमन राइस, और बहुत सारी मिठाइयां भी लेके गए। तो हम भी कहीं सफर पर जाते हैं, लंबी यात्रा पर जाते हैं, तो हम भी हमारे साथ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ये सभी चीजें जो है गुजरात की बहुत फेमस फूड है। तो बच्चों अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्योंकि सभी लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन में चढ़ना चाहते थे, क्योंकि किसी के पास समय नहीं था, कोई चढ़ रहा है कोई उतर रहा है, तो इसलिए जो है वहां पर धक्का मुक्की हो रही थी। क्या तुमने कभी ट्रेन में सफर किया है? कब? बच्चों आप भी ट्रेन में सफर किया होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है हाँ या नहीं, ये दोनों में से कोई भी उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है और आपने कब किया है ये भी आपको लिखना है। अगर तुम सफर पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? क्यों? हम भी कहीं सफर पर जाते हैं तो हम लोग क्या क्या लेके जाएंगे अपने सफर पर? तो देखिए मैं सफर पर जाते समय खाने के लिए क्या क्या लेके जाऊंगी? फल, सूखे मेवे, पूरी, सब्जी तथा मिठाइयाँ ले जाना पसंद करूंगी या करूंगा, दोनों में से लिखेंगे। अगर लड़की है तो करूंगी लिखेंगे और लड़का है तो करूंगा, क्योंकि ये चीज हम क्यों लेके जाएंगे अपने साथ? क्योंकि ये चीज जल्दी खराब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? आपने देखा ना टिकट चेकर आया था, उनके टिकट को चेक किया, तो उनका क्या क्या काम होता है? टिकट चेकर का क्या काम है? वह सारे यात्रियों का टिकट चेक करता है तथा उनकी मदद भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? मतलब अगर मान लो टिकट चेकर आपके सामने आ गया, आप उनको कैसे पहचानोगे? सबसे पहली बात क्या है? टिकट चेकर के यूनिफॉर्म से, क्योंकि टिकट चेकर का जो है यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद कैसे होगा? टिकट चेकर का यूनिफॉर्म किस रंग का होता है? काले रंग का उनका एक कोट होता है।
और उनके कंधे पर जो है यहाँ पर जो है टीटी लिखा वाला एक बैच भी लगा होता है। अब जो सुबह जब जो है वो लोग चले थे उस समय घड़ी में कितना समय हुआ था? 11:35। अब समय कितना हो गया है? 4:30। 16 मई का ही शाम का समय है 4:30। अब देखिए क्या हुआ। अब जो है दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए और कुछ लोग बैठे रहे। ओमना को तो नींद आई नहीं और वो जो है खिड़की से बाहर देखने लगी। उसको खिड़की से बाहर क्या क्या दिखाई दिया? उसने देखा सूखे भूरे मैदान उसको दिखाई दिया, क्योंकि वो तो गर्मी का मौसम था। उस समय जो है खेत सब सूख गए थे, तो उसको सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े और कहीं कहीं उसको छोटे छोटे विलेज गांव भी दिखाई दिए। लग रहा था जैसे सभी लोग भाग रहे हैं। जब ट्रेन बहुत स्पीड से जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि सब हमारे साथ भाग रहे हैं, और जब बहुत तेजी से ट्रेन चलती है तो क्या होता है, बाहर की सभी चीजें हमें कैसे दिखाई देती है? हमें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती है। आपने भी देखा होगा ना। उसके बाद क्या हुआ? उस समय जो दिन का समय बहुत गर्मी थी, लेकिन शाम होते होते क्या हुआ? हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान भी संतरी रंग का दिखाई दे रहा था। संतरी रंग बोलने से ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा था, क्योंकि सूरज जो डूब रहा था। तो उस समय का दृश्य जो है बहुत ही सुंदर लगता है। तो अहमदाबाद में ओमना ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। तो ओमना कहाँ रहती थी? अहमदाबाद। अहमदाबाद भी जो है गुजरात में ही है और ये एक बहुत बड़ा सिटी है। तो हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। उनको रास्ते में जो है एक स्टेशन मिला था वलसाड, ये भी गुजरात में ही है। तो यहाँ पर ट्रेन ज्यादा समय नहीं रुकती है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती है। जैसे ही रुके तो स्टेशन पर जो है खाने पीने चीज बेचने वाले का बहुत शोर था। वो लोग क्या क्या बोल रहे थे? चाय, गरम गरम चाय और बटाटा बड़ा, पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। लोग जो है प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद रहे थे और कुछ लोग जो है बेच भी रहे थे। ओमना ने भी क्या किया? खिड़की से ही केले और चीकू उसने भी खरीद लिए। बच्चों ये देखिए, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इसमें देखिए लोग जो है सामान को बेच रहे थे। जैसे ट्रेन आकर रुकेंगे कई लोग आएंगे आपके पास। ये समोसा है, बड़ा है या पूरी है, सब्जी है, चाय है, दूध है, पानी है, सब बोलते हुए आएंगे और इस तरह लोग देखिए कैसे बेच रहे हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? क्योंकि सब सो रहे थे और ओमना जो है खिड़की से बाहर बैठकर देख रहे थे। उसने क्या क्या देखा उस समय? ओमना ने खिड़की से बाहर सूखे भूरे मैदान तथा छोटे छोटे गांव देखा। उसे बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती हुई नजर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीजें बिकती है? क्या क्या चीजें बिकती है बच्चों? आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें बिकती है। उसमें कुछ कुछ चीजें का नाम उन्हें लिखा है, जैसे बटाटा बड़ा, पूरी सब्जी, दूध, फल, ठंडा, खिलौने, किताब और अन्य खाने पीने की बहुत सारी चीजें बिकती है। इसके बाद देखिए बच्चों, ओमना की डायरी के नेक्स्ट पन्ने पर देखिए क्या है। यहाँ पर घड़ी फिर से दिखाई गई है। अब समय कितना हुआ है? रात के 8:30 यानी कि 8:30। वही डेट है, 16 मई की ही रात दिन है। तो मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली, क्योंकि उसके बगल में जो फैमिली था उसमें 2 बच्चे थे। तो ओमना ने क्या करा, उनसे भी दोस्ती कर लिया। उसमें 2 बच्चे थे, उनके नाम क्या क्या थे? सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर जा रहे थे और उनका दादी का घर कहाँ था? कोझिकोड में। और कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में। तो वे लोग भी जो है केरल ही जा रहे थे।
सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दिया। बच्चों, ये है इंडिया का मैप। इस पर देखिए आप लोग, बहुत सारे स्टेट दिखाया गया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ओमना और उसकी फैमिली ट्रेन से कहाँ से चढ़े थे, वो लोग कहाँ रहते थे और उनको कहाँ जाना है। तो वो लोग कहाँ रहते थे? वो लोग जो है गुजरात में रहते थे। तो बच्चों ये देखिए, गुजरात ये है। बच्चों ये है गुजरात, आप देख रहे हैं ना, ये हमारे जो है वेस्ट में पड़ता है। और गुजरात की जो है, आपको पता है हर स्टेट का जो है एक कैपिटल भी होता है। तो गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। ये देख रहे हैं, गुजरात का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? गांधीनगर। उसके बाद उनका ट्रेन जो है यहाँ से चलते हुए कहाँ तक जाना है उनको? केरला तक जाना है। तो ये है बच्चों केरला। ये क्या है? केरला। आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम केरला बोलते हैं। और ये है भारत के साउथ में। केरला कहाँ पर है? भारत के दक्षिण में है। और केरला की भी कैपिटल है, केरला की भी राजधानी है। उनका नाम क्या है? ये देखिए बच्चों, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। बच्चों ओमना ने थोड़ी देर पहले, फिर उसके बाद उसने क्या करा? बाथरूम गई थी। क्या करने गई थी बाथरूम में? वो हाथ मुंह धोने गई या जब ब्रश करने गई तो उसने देखा पानी खत्म हो गया था। तो किसी ने उससे कहा कि अब जो है अगले स्टेशन पर पानी भरा जाएगा। तो बच्चों क्या आप सोच सकते हैं कि वो पानी क्यों खत्म हुआ होगा? बच्चों बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लोगों की लापरवाही के कारण भी पानी खत्म हो गया होगा, क्योंकि कोई बाथरूम गया होगा और उन्होंने टैप खोलकर छोड़ दिया होगा, इससे सारा पानी खत्म हो गया होगा। और दूसरी बात क्या होगा कि टैंक जो है पूरी तरह से भरा नहीं होगा, लेकिन जो भी हो पानी जो है खत्म हो गया था। तो बच्चों अभी हमने जो है इस लेसन में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा। आपने, मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे रिजर्वेशन सीट, रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है, टीटी चेकर क्या होता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म क्या है, कुली क्या है, इन सब के बारे में आपने जाना होगा। और ओमना और उसकी सहेली कहाँ जा रहे थे, वो क्या करने जा रहे थे, इन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों चलिए हम इसी आधार पर जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। मैं देखती हूँ आपने इस पाठ को कितना समझा है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, ओमना और उसकी सहेली ट्रेन से कहाँ जा रहे थे? तो इसका ऑप्शन है, पहला है केरल, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है दिल्ली और चौथा है असम। तो बच्चों बताइए, ओमना और उसकी सहेली ट्रेन से कहाँ जा रहे थे? तो बच्चों ओमना और उसकी सहेली ट्रेन से केरल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? केरल जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन चार्ट से क्या पता चलता है? रिजर्वेशन चार्ट से हमें क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है होटल के बारे में, दूसरा ऑप्शन है सीट के बारे में, तीसरा ऑप्शन है भोजन के बारे में और चौथा ऑप्शन है कुली के बारे में। तो रिजर्वेशन चार्ट से हमें क्या पता चलता है? हमें जो है सीट के बारे में पता चलता है। तो ख नंबर सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा और तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर और चौथा ऑप्शन है केरल। तो बच्चों आप बताइए कि गुजरात की राजधानी क्या है? हाँ,
गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो ग नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान केरल में है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा स्थान जो है केरल में है। पहला ऑप्शन है वलसाड, दूसरा है गांधीधाम, तीसरा है कोझिकोड और चौथा है सूरत। तो कौन सी स्थान जो है केरल में है? केरल में जो है कोझिकोड है। कोझिकोड में कौन जा रहे थे? सुनील और एन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, ओमना के भाई का क्या नाम था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सुरेश, दूसरा है रवि, तीसरा है उन्नी और चौथा है सुनील। तो ओमना के भाई का क्या नाम था? ओमना के भाई का नाम था उन्नी। तो ग नंबर सही है। बच्चों यहाँ पर आपने कुछ चित्रों को देख रहे हैं ना, तो ये सभी लोग जो है रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तो आपको जो है ये पिक्चर को देखना है और पहचानना है कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं। तो चित्रों को पहचान कर लिखो, रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चों ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो ये लोग कौन है पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद इनके कामों के बारे में भी हम जानेंगे। तो पहला पिक्चर क्या है बच्चों? ये कौन है? मैंने पहले भी आपको बताया था ना, ये है कुली। दूसरा पिक्चर कौन देखिए बच्चों, ये कौन है? ये है गार्ड। इनके कामों के बारे में हम बाद में जानेंगे। तीसरा पिक्चर है ड्राइवर और चौथा पिक्चर में कौन है? टिकट चेकर। और 5वें पिक्चर में कौन है? रेलवे पुलिस। और 6th पिक्चर में कौन है? ये सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। और 7th नंबर पर कौन है? टिकट क्लर्क। तो बच्चों आपने जाना कि ये लोग कौन कौन है। अब हम इनके कामों के बारे में भी जानेंगे। बच्चों आपने पहले पिक्चर में आपने क्या देखा था? लोगों के नामों के बारे में जाना। अब उनके कामों के बारे में जानेंगे। तो पहला पिक्चर था कुली। तो कुली का क्या काम होता है? कुली जो है लोगों का सामान उठाते हैं और उनके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें पैसे भी देते हैं। दूसरा पिक्चर है गार्ड। गार्ड का क्या काम है? गार्ड जो है ट्रेन को सिग्नल देते हैं। क्या सिग्नल देते हैं? रुको या चलो। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, गार्ड जो है 2 तरह की झंडी लेकर खड़े हैं। एक उनके पास होता है ग्रीन और दूसरा होता है रेड। अब तीसरे नंबर पर कौन था? ड्राइवर। ड्राइवर को तो हम देख नहीं सकते हैं ट्रेन में, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे रहते हैं। तो उनका काम क्या है? ड्राइवर तो ट्रेन ही चलाएगा। कोई भी ड्राइवर जो है क्या करता है? जो भी गाड़ी में वो बैठा रहेगा उसको चलाने का काम करता है। तो ट्रेन का ड्राइवर क्या करते हैं? ट्रेन को चलाते हैं। अब 4th नंबर में क्या था? टिकट चेकर। तो टिकट चेकर का क्या काम है? टिकट चेकर जो है यात्रियों के टिकट चेक करते हैं कि सबके पास टिकट है या नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट था रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस का क्या काम है? रेलवे पुलिस का काम है यात्रियों की सुरक्षा व सामान का ध्यान रखना। मतलब रेलवे पुलिस जो है रेलवे स्टेशन पर रहते हैं और वो जो भी लोग ट्रेन में चढ़ने जाते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और उनका सामान का भी ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी का क्या काम है? वो जो है रेलवे स्टेशन की साफ सफाई करती है और ट्रेन का भी साफ सफाई करते हैं। नेक्स्ट है टिकट क्लर्क। टिकट क्लर्क का क्या काम है? वो जो है हमें टिकट देते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं कि हमको इस जगह पर जाना है, मुझे इतनी टिकट चाहिए, तो ये सारे काम जो है टिकट क्लर्क करते हैं। बच्चों तो अभी तक आपने
इस लेसन को पूरी तरह से पढ़ लिया है और समझ भी लिया होगा। हमने एमसीक्यू क्वेश्चन भी करे और उसके बाद बीच बीच में हमने आपको सारी जानकारियां भी दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, तो पूछे बच्चों। चलिए, पहला प्रश्न है, ओमना की सहेली का क्या नाम था? पहला प्रश्न है, ओमना की सहेली का क्या नाम था? बच्चों, ओमना की सहेली का क्या नाम था? ओमना, मैं ही बता देती हूँ, ओमना की सहेली का नाम था राधा। लेकिन बच्चों, आप लोगों को ये सभी चीज अपनी अपनी नोटबुक पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, ओमना ट्रेन से कहाँ जा रही थी? ओमना ट्रेन से कहाँ जा रही थी? हाँ, ओमना जो है ट्रेन से केरल जा रही थी। ओमना ट्रेन से कहाँ जा रही थी? केरल जा रही थी। ग नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी क्या है? मैंने आपको मैप में भी दिखाया था ना, गुजरात की राजधानी का क्या नाम है? गुजरात की राजधानी का नाम है गांधीनगर। बच्चों, घ नंबर क्वेश्चन है, केरल की राजधानी क्या है? मैंने आपको मैप में दिखाया था ना, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी का क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा ओमना के साथ सफर में क्यों नहीं जा पाई? राधा जो है ओमना के साथ क्यों नहीं जा पाई थी? हाँ बच्चों, राधा का जो है राइट पैर जो है टूट गई थी और उसके पांव पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था, जिसके कारण जो है राधा ओमना के साथ सफर में नहीं जा पाई। तो बच्चों, आप सबको समझ में आ गया है ना? तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहे और स्वस्थ रहे।